जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आप सृष्टि करता है, आपने सृष्टि को बनाया, आपने मनुष्य को इस पृथ्वी पर सब कुछ सौंपा था, लेकिन पतन के कारण आज सृष्टि की दशा बिगड़ती चली गई। लेकिन प्रभु, आपने मनुष्य को इसी दशा में नहीं रखा, उसके उत्थान का प्रबंध किया ताकि पतन से मानव जाति उत्थान की ओर बढ़े। आपकी योजना स्पष्ट है, आपके इरादे स्पष्ट हैं और आपकी कार्य योजना कलीसिया के द्वारा विश्वास करने वालों के जीवन में काम कर रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में आपकी योजना पूरी हो ताकि आपकी महिमा प्रकट हो जब वो नई सृष्टि बनकर प्रकट हो। और ये कार्य आपके द्वारा ही संभव है, हमारे सारे प्रयास बेकार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु, लोग जब इस संदेश को सुने, इस वचन को सुने, इस अध्ययन को ज्वाइन करें, तो उन्हें ये पता चले कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करना चाहता है और ये कार्य केवल और केवल वो ही कर सकता है। हमको सिर्फ समर्पण करना है और उसका आज्ञाकारी बनना है ताकि उसकी योजना हम सबके जीवन में सिद्ध हो और उसकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे अवसर के लिए। आज हम लोग देखेंगे कैलवरी का क्रॉस। कल हमने आपको क्रूस का वृक्ष बताया था, यानी क्रूस एक वृक्ष है, ये उद्धार का वृक्ष है और बिना उद्धार के नई सृष्टि संभव ही नहीं है। उद्धार का मतलब होता है नए सिरे से पैदा हो जाना और नए जीवन के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देना। वो उद्धार जो है, उद्धार नए जीवन का आरंभ है और ये आरंभ हमारे जीवन में जब होता है तो हमारा जीवन उद्धार के मार्ग में ही बढ़ना चाहिए और इसमें कोई और हमारी अपनी क्रिया काम नहीं करेगी। अब धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगेगा और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की योजना एक्चुअल में क्या है वचन के अनुसार। कैलवरी के क्रूस पर कुछ अद्भुत हुआ। जो हमें दिखाई दे रहा था वो केवल सतह ही था, यानी हम लोग जब कैलवरी को देखते हैं तो उस सतह पर, वहां पर जो हमें समझ में आ रहा है, हम उस सीन को देख रहे हैं, लेकिन उस सतह पर जो हमें दिख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा है। वृक्ष की जड़ें, ये कैलवरी के वृक्ष की जड़ें अतीत के अनंत काल में है। ये इतनी आसानी से क्रूसीफिक्शन, उद्धार और ये सब बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर उद्धार देना मांग रहा है, उद्धार उस अनंत जीवन के लिए जीवन जीना शुरू करना, उसका पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। और इसीलिए ये बहुत समझने वाली चीज है और है बहुत सरल, क्योंकि करना कुछ नहीं है। इसकी जड़ें अतीत के अनंत काल में थी और इसकी शाखाएं आने वाले अनंत काल तक ऊपर की ओर फैली हुई थी। क्रूस ये वो वृक्ष है जिसकी जड़ें अतीत के अनंत काल, यानी पास्ट का जो अनंत काल है और आने वाले अनंत काल के लिए ऊपर की ओर बढ़ रही स्वर्ग। अब आप देखिए, जो क्रूस का वृक्ष हमने बताया था, ऐसे सीधा सीधा खंबा खड़ा था, ये क्रूस, ये वो वृक्ष था जिस पर यीशु मसीह जो ऐसे वेदी की लकड़ी लेके गया था, उसको उस पर ऐसे ही ठोक दिया गया था। तो उसके हाथ ठुके हुए थे और नीचे उसके दोनों पैर ठोक दिए थे कील से। ये वो वृक्ष था, इसी को वृक्ष बोला गया, ट्री। क्रूस जो है वो एक वृक्ष है। इस वृक्ष की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई हैं
और इसकी शाखाएं आने वाले समय से जुड़ी हुई हैं। तो ये इस बात को बता रहा है। अब आपको इस मुद्दे को पहले क्लियर करें कि अतीत का अनंत काल और भविष्य का अनंत काल, दो अनंत काल है। आपको बाइबल में कितने वर्जन मिलते हैं, यानी कितने भाग हैं बाइबल के? दो, एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। पुराना नियम जो है वो रिलीजियस बुक है, वो रिलीजन है। परमेश्वर ये बता रहा है कि ये रिलीजन वाला मार्ग चलता रहेगा, ये एक अनंत काल है, इसे खत्म नहीं होगा। ये इसमें लोग वैसे ही बंधे रहेंगे और वैसे ही करते रहेंगे। इसीलिए नए नियम में लिखा है जो कोई पुराने नियम यानी व्यवस्था पर आधारित धार्मिकता का पालन करता है उसका वो उसी से जीवित रहेगा, उसी में मर जाएगा। ये एक अनंत काल है, दो इटर्निटी है, एक पुराना नियम और एक नया नियम। ये दोनों इटर्निटी है, अनंत काल, दोनों का अंत नहीं है। एक अनंत मृत्यु है पुराना नियम, और नया नियम है अनंत जीवन की ओर। तो दोनों इटर्निटी का एंड कहां हो रहा है अभी भी नहीं समझ में आया। हम आपको बताते हैं उत्पत्ति में मानव जीवन का आरंभ मृत्यु के, जीवन से मृत्यु की ओर हो रहा है। पहले ही आप देखिए आदम ने फल खाया, आत्मिक तौर पर मर गए, और उसके बाद मरते मरते जब स्पिरिचुअली डेड हो गए तो फिजिकली मरते मर गए। और यही परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा, तो हिब्रू में जो लैंग्वेज में बोला था उसमें मोत का मतलब तू दो बार मरेगा। एक तो उसी समय मर जाएगा, और उसी समय जब मरा था वो स्पिरिचुअल डेथ थी, यानी डिस्कनेक्शन फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाना। और दूसरी मृत्यु शारीरिक मृत्यु थी। अब बताइए आत्मा भी मर गई और शरीर भी मर गया, तो बचा क्या? क्या बचा? इसी को कहते हैं अनंत मृत्यु, टोटल विनाश, सर्वनाश हो गया, खत्म। अब बताइए आज के युग में लोग जो जनरल लोग हैं जिनको उद्धार नहीं मिला, वो स्पिरिचुअली तो डेड पैदा ही हो रहे हैं, और जैसे ही फिजिकल डेथ होती है वो कहां गए? अनंत मृत्यु, विनाश हो गया। ये इटर्निटी है, ये अनंत क्रिया, ये चलती रहेगी, क्योंकि सब लोग विश्वास नहीं करेंगे। और इसीलिए हमने आपको बताया था उद्धार एक ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने इसको मनुष्यों की इच्छा पर छोड़ दिया। यदि तुम चाहो तो तुम्हें अनंत जीवन मिल सकता है उद्धारकर्ता के द्वारा। तुमको सिर्फ विश्वास करना है, समर्पण करना है, और कलीसिया में प्रभु के वचन के अनुसार बने रहना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना शुरू करना है। शुरू करोगे तभी तो कहीं पहुंचोगे। तो ये आपको जीवन व्यतीत करना। तो पुरानी सृष्टि का मतलब है उत्पत्ति में मानव जीवन का आरंभ मृत्यु की ओर हुआ, जीवन से मृत्यु, और सब मृत्यु में जाने लगे, मृत्यु लोक चालू हो गया। इसी को पुरानी सृष्टि बोलते हैं। नई सृष्टि में नए नियम से अगर हम देखेंगे तो नए नियम में मानव जीवन का आरंभ मृत्यु से जीवन की ओर हो रहा है, उल्टा। तो ये जो पुराना नियम है, पुरानी सृष्टि जो चल रही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, इसीलिए इसको पतन बोला गया। पतन का मतलब क्या है? पतन का मतलब क्या है? किसी चीज का डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रॉय होना। और उत्थान का मतलब क्या है? किसी चीज का जीवन की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ये उत्थान है, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है। अब आपको मैंने बहुत याद कीजिए, बहुत पहले हमने आपको ये बताया था, एक वी बनाया था, और आदम से पुराने नियम से उत्पत्ति से शुरू किया, बीच में 0 पॉइंट आया, वहां पर काल दो विभागों में विभाजित हो रहा है, दोनों सेक्शन विभाजित हो रहे हैं। वो किसने विभाजित किया? डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही तो था।
तो इसने क्या किया, उन दो अनंत कालों को विभाजित कर दिया, ताकि जो कोई चाहे वो उद्धार प्राप्त करके अनंत जीवन के लिए जीवन व्यतीत करना शुरू करे, यानी मृत्यु से पार का जीवन। पाप, हम लोग पाप में जीवन बिता रहे, पाप की मजदूरी क्या है, पाप का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, मृत्यु। तो पुराने नियम में आदम जो कर रहा था, या आदम से जो मानव जीवन श्रृंखला शुरू हुई, वो कौन सी है, पाप की। उसने पाप किया तो समस्त मानव जाति पाप के स्वभाव में आ गई। और चाहे आप कितने भी मॉरली करेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आपके स्वभाव में पाप है। और जैसे ही आपको गुस्सा आता है, जैसे ही आप पे कोई वैसी चीज होती है, तो आपका वो ओरिजिनल नेचर, बदले की भावना, क्रोध की भावना, वो एकदम सामने आ जाता है। नफरत की भावना वो एकदम खुल के सामने आती है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं। अगर कोई ये कहता है मैंने पाप नहीं किया, तो परमेश्वर को दोषी ठहराता है, झूठा ठहराता है। पाप तो सबने किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रत्येक मनुष्य पापी परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब ये जो नए नियम से जो एक नई शुरुआत हो रही है, ये एक नया अनंत शुरू हो रहा है। और ये नया अनंत है, ये पतन के अवस्था में जो लोग हैं, तो उनको विश्वास से फिर से परमेश्वर, और यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया। जो कोई ये मान लेता है कि ये हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, उसको अपना उद्धार करता मान लेता है। अब हम इसके ऋणी हैं, इसने मेरी मृत्यु लिया, अब हम इसके लिए जीवन बिताएंगे। ये वाली चीज जब आपके हृदय में घर कर लेती है, और आप इस भावना से जब जीवन शुरू करते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा का जीवन जिएंगे, हम सांसारिक जीवन, धार्मिक जीवन जो संसार में लोग जी रहे वो नहीं जिएंगे, उसमें हमारी वाहवाही होगी धर्म में, लेकिन परमेश्वर के लिए हम जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर प्रकट करेगा। हम भलाई करेंगे, नाम परमेश्वर का होगा, अपनी महिमा के लिए कुछ नहीं करेंगे। और ये जीवन शुरू होता है मृत्यु के बाद से, मृत्यु के पार। तो वो मृत्यु जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसको यीशु मसीह ले ली। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमको एक जीवन का जो मौका मिल रहा है, ये अनुग्रह से मिल रहा है। कोई हमने ऐसा काम नहीं किया है कि परमेश्वर ने हमको एक मेरिट के हिसाब से कि अरे ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत स्टडी करता है, बहुत प्रार्थना करता है, ये बहुत लोगों की मदद करता है, इसलिए इसको दें। अनुग्रह का मतलब होता है अनमेरिटेड फेवर। हमने कुछ नहीं किया, हम पापी हैं, लेकिन फिर भी हमने उस पर विश्वास कर लिया जिसने पापियों के लिए अपना प्राण दिया। वो कौन है? तो वो हमारा रूप ले सकता है, तो क्या हम उसके स्वरूप में नहीं हो सकते? यही तो नए नियम का संदेश है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तब तक भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करेगा जब तक हमारा भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित ना हो जाए। और यही नई सृष्टि है। जिस दिन ये स्वरूप हमारे अंदर पर कंप्लीट होता, हम नई सृष्टि बन गए, हम प्रभु के सेवक बन गए या प्रभु की संतान बन गए, परमेश्वर के बच्चे। जैसा वो था वैसे हो गए। और ये हम अपने बल पे हो सकते हैं? संभव नहीं। यही बताने की इसी को नई सृष्टि बोला गया। अब हम लोग इस चीज में आगे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो न्यू टेस्टमेंट में जो है, ये आने वाला अनंत काल है जो ऊपर की ओर फैल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है ऊपर, ये जीवन की ओर बढ़ रहा है। ये वास्तविकता के दायरे में एक वास्तविक घटना थी, क्रूसीफिक्शन। वास्तविकता के दायरे में एक वास्तविक घटना थी जो हमने जो देखा उससे कहीं ज्यादा वास्तविक थी। परमेश्वर के लिए स्वर्ग और नरक में सभी स्वर्गदूतों और आत्माओं के आयाम के लिए परमेश्वर मसीह में था। क्रूस पर कौन है? परमेश्वर स्वयं मसीह में था। और लोगों ने इसीलिए हल्के में लिया जो परमेश्वर ने अपनी आंखों से देख लिया इस दुनिया में कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं। परमेश्वर मसीह में था और अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर रहा था क्रूसीफिक्शन पे।
दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 19 पद पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 19 पद। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। देखिए, परमेश्वर मेल मिलाप कर रहा है संसार से। संसार पाप का संसार है और परमेश्वर परम पवित्र है। तो ये क्रूसीफिक्शन में क्या हो रहा है? पापी संसार से पवित्र परमेश्वर का मेल मिलाप और सुसमाचार के द्वारा हमको, अब बताइए कलीसिया में कौन लोग आएंगे? पक्का? और ऐसी मंडली में कोई धर्मी व्यक्ति टिकेगा? जो अपने आप को धर्मी बनेगा, सेल्फ राइचस, वो ऐसी मंडली से भाग जाएगा। हाँ के ना? क्यों? क्योंकि यहां तो पापी आते हैं। अब आपको हम थोड़ी देर इस चीज को ऐसे रोकिए, जब यीशु मसीह 4 गॉस्पेल हैं, आप पढ़ के देखिएगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो उस जमाने के शास्त्री फरीसी, जो रिलीजियस लीडर थे, वो यीशु मसीह को क्या बोलते थे? वो तो पापियों का दोस्त है, वो पापियों के साथ खाता पीता है, वो पापियों की उसकी मंडली में सब पापी लोग हैं। तो संसार में जो रिलीजन है वो अपने आप को पापी नहीं मानता। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की डिक्लेरेशन है कि सब मनुष्य पापी, सब पापी, कोई धर्मी नहीं, सब पापी और सब परमेश्वर की महिमा। तो इसका मतलब वो लोग अपने धर्म को, अपने रिलीजन को परमेश्वर के योजना और वचन के विरोध में, यानी क्रूसीफिक्शन के विरोध में लेकर खड़े। हाँ के ना? अब बताइए, आप प्रभु के विरोध में खड़े हो, उद्धार मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। आपको जब ये कंफर्मेशन मिल रही है वचन से कि ये उद्धार का ये रास्ता है, आपको पतन से निकालना मांग रहा और पापी सब पापियों से वो प्रेम कर रहा है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाप और पुण्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है? धर्मी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अरे जो धर्मी है उसने पापियों का पाप अपने ऊपर उठा लिया, जो पाप को जानता नहीं था, अज्ञात था, उसने जब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अब बताइए हम अपने किस कर्म से धर्मी बन सकते हैं? कोई रास्ता ही नहीं बचा, धर्म का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब केवल एक ही धार्मिकता है जिसने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया और जो पाप से अज्ञात था, निष्पाप था, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पूरी दुनिया को तमाचा मार दिया, सारे रिलीजन को फेल कर दिया कि तुम सारी जिंदगी एक्सरसाइज करोगे तब भी ये नहीं मिलेगा और ये परमेश्वर की ओर से फ्री है। अब फ्री में आपको मिल रहा है, इसीलिए तो वैल्यू नहीं है। जो चीज आपको लगता है ये फ्री है, इसमें कोई दाम नहीं देना है, उसकी आपको वैल्यू नहीं मालूम। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहले पद से पढ़ें। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट फिर भी घमंड नहीं कर सकते थे। जी, पवित्र शास्त्र, यानी हमने आपको बताया ना, नए नियम में जब पवित्र शास्त्र आता है, ये पुराने नियम को कोड किया जा रहा है। पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये विश्वास
जो उसने परमेश्वर के वचन पर या उसके वायदे पर किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, इस पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जी, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। हम भक्तिहीन हैं, पापी का मतलब भक्तिहीन का मतलब पापी, पापी का मतलब भक्तिहीन। हम भक्तिहीन हैं, हम पापी हैं। हमने उस पर विश्वास कर लिया जिसने धर्म का सबसे बड़ा काम किया कि पापियों का पाप अपने ऊपर ले लिया। पाप वो जड़ है जिसके कारण, जो हमारे स्वभाव में है, जिसे मिटाना जरूरी है। पापी मारते रहोगे और नए पैदा मनुष्य होते रहेंगे, उनमें पाप तो वैसे ही का वैसे रहेगा, तो पाप तो मिटेगा नहीं। आप किसी यानी अपराधियों को आप मारते जाइए, जेल में बंद कर दीजिए, मारते जाइए, मारते, जो नई जनरेशन पैदा होगी क्या अपराध नहीं करेगी? तो आप कितने अपराधियों को मार सकते हैं? क्या सारे अपराधियों को मार देने का अपराध खत्म हो जाएगा? तो अपराध कहां से आ रहा है? पाप जो मानव स्वभाव में है। करप्शन के लिए आप सारे करप्ट लोगों को उठा जेल में बंद कर दीजिए, सब पे एक्शन कर लीजिए, और आपको अगर और तब भी तसल्ली ना मिले तो दुनिया के सारे करप्ट लोगों को खड़ा करके एक बार में उड़ा खत्म कर दीजिए। क्या गारंटी है कि अब करप्शन नहीं होगा? जो दूसरी उसके पीछे वाली जनरेशन आएगी वो उसकी डबल करप्ट होगी। तो हर जनरेशन में करप्शन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि ये वो चीज नहीं है कि जिसको मिटाया जा सके। जड़ रहेगी पेड़ उगेगा, जड़ रहेगी पेड़ उगेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जड़ को ही मिटा दिया। जड़ क्या है? सारे अपराध की जड़ क्या है? सारे झगड़ों की जड़ क्या है? सारी बीमारियों की जड़ क्या है? तो जड़ पाप है। आप सारी बीमारियों को मिटा नहीं सकते, सारे अपराधों को मिटा नहीं सकते, सब चीजों को आप, क्योंकि जड़ पाप है। तो प्रभु ने क्या किया? जड़ मिटा दी। जिसने पाप की जड़ मिटा दी तो हम पापी हैं, हम भक्तिहीन हैं। हमको यह सुसमाचार मिला कि वो तुम्हारे पापों को लेकर मर गए, तो हम तो एकदम कॉमन मैन की तरह, अच्छा ये मेरे पापों को लेकर मर गया, हमने प्रभु मुझ पर दया कर, और दया कर दी। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। 7वां पद, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए, मनुष्य चाहे जितना ठहराए। अगर सारे मनुष्य हमें पापी कहते हैं और हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो अब ये बताइए कि उसने हमें धर्मी ठहरा दिया, तो अब दुनिया के लोग हमें पापी कहें तो हमें कोई फर्क पड़ेगा? प्रतिफल तो परमेश्वर से मिलना है, अनंत जीवन भी उसी से मिलना है, सब कुछ उससे मिलना। हमें चंगाई मिल गई, हमें छुटकारा मिल गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। बताइए इसमें कोई क्रिया आई? ये बिल्कुल रिलीजन से हटके है और एकदम सिंपल रास्ता है, लेकिन ये सत्य मार्ग है। ये सत्य मार्ग है, बिना सत्य की आत्मा के कोई इस मार्ग में चल नहीं पाएगा। ये कंडीशन है। और ये सत्य का आत्मा मिलेगा कब? जब हम अपना जीवन उद्धारकर्ता को समर्पित करके उसको अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। जो हमने देखा उससे कहीं ज्यादा वास्तविक है ये क्रूस में, ये कैलवरी की क्रूस, और परमेश्वर के लिए स्वर्ग और नरक में सभी स्वर्गदूतों और आत्माओं के आयाम के लिए परमेश्वर मसीह में था और अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर रहा था। केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकते हैं। अगर उन्होंने परवाह नहीं की होती तो हम नष्ट हो जाते। अंत में हमें केवल उन्हीं से प्राप्त होगा। हमें उसी को हिसाब देना है, उसी के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है
और वही हमारा न्याय करेगा। और न्याय क्या करेगा कि अब हम अनंत में किधर जाएंगे, अनंत दंड में या अनंत जीवन में। अभी एक न्याय होना है, उद्धार पाने के बाद भी न्याय है। और एक न्याय परमेश्वर ने पुराने नियम में कर दिया था। वो न्याय क्या था? आत्मिक रूप से वो तुरंत मरा और शारीरिक रूप से तो मृत्यु में सब जा रहे, तो मृत्यु वो अनंत इटर्नल डेथ में गया। परमेश्वर ने जो न्याय किया वो इटर्नल डेथ। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को, देखिए कितना प्रेम करता है, तेरे समस्त मानव जाति इटर्नल मैंने बनाया, अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। अब ये तो सब नष्ट हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे, ये मिटते जाएंगे मिटते जाएंगे मिटते जाएंगे। परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई और अपने पुत्र को, परमेश्वर के पास एक कीमती चीज थी, उसका पवित्र परम पवित्र पुत्र, उसने उसको पापी बना के मनुष्य का सारा पाप उस पर लाद के उसको जो सजा पाप की पापियों को मिलनी थी वो सब प्रभु यीशु मसीह को दी यातना के साथ। और वो भयानक मृत्यु जो कोई मनुष्य कभी देख के लोगों की हालत खराब हो जाती है, सह नहीं सकता, उसने हमारे लिए सह लिया। और उसके बाद भी लोग परमेश्वर पे शक करते हैं, अपने रिलीजन को पकड़ के खड़े हुए हैं। परमेश्वर को कैसा लगता होगा, यार मैंने अपना बेटा इसके लिए बलि कर दिया, ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, ये अपनी क्रियाओं पे ज्यादा भरोसा करता, मेरे वचन से ज्यादा, मेरे वायदों से ज्यादा ये अपने कामों पे, अपने दिमाग पे भरोसा करता। ये भाव परमेश्वर के वचन में हम लोग को मिल रहे हैं। केवल परमेश्वर ही हमको बचा, अंत में हमें केवल उन्हीं को हमें हिसाब देना है, उन्हीं के, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। परमेश्वर हमारे विषय में क्या बात बोलता है और क्या विचार रखता है और क्या योजना है, वो मायने रखता है। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। अगर वो निंदा करते हैं, परमेश्वर अगर हमारी निंदा करता है, तो किसी और मनुष्य की या किसी संस्था की या किसी समुदाय की राय क्या मायने रखती है। अगर परमेश्वर हमारी निंदा कर रहा है, अगर परमेश्वर ने कह दिया मेरी निंदा कर दी कि नहीं तुम किसी लायक नहीं, तुम पापी हो, मैं तुमसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। अब बताइए दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे फेवर में कोई दो लाइन बोल देगा, अरे तुम बहुत अच्छे हो, क्या वैल्यू उसकी बताइए? उस आदमी के बोलने से हमें मिलेगा कुछ? उसका समर्थन प्राप्त करने से कुछ मिलेगा? यही तो हमको समझना है। हमको यही तो समझना है कि हम पापी हैं मानो, और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे अगर वो माफ नहीं करता, परमेश्वर माफ नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और माफ करता है कि नहीं। यानी अगर आपको कोई व्यक्ति माफ करे या ना करे, परमेश्वर की माफी मिलना जरूरी है ना। अगर आपको परमेश्वर की माफी मिल गई और किसी व्यक्ति ने आपको माफ नहीं किया, वो आपके प्रति अपने मन में रखे नहीं मैंने नहीं माफ करूंगा, तो आप बताइए जब परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, आपको चंगाई मिल गई, आपको नया जीवन मिल गया, उद्धार मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब उसके माफ ना करने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन होगा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम पावर ने आपको माफ कर दिया। तो परमेश्वर की माफी ज्यादा मायने रखती है कि मनुष्यों की माफी, कि दूसरे हमें माफ करेंगे तभी हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमें बरी कर सकता है या नाराज पक्ष कह सकता है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का सामना हमें करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमें एक बार कह दे, बरी कर दे, और कोई किसी के प्रति हमने अपराध किया, वो हमसे कह दे मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें माफी मिल गई। हमें उसके बावजूद परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जवाबदेही है, हमारा न्याय होगा और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। वहां पे हमारी दलील काम नहीं करेगी, वहां जमीन का कोई वकील नहीं काम करेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग वचन में रिपीटेडली इस बात को देख चुके हैं, पिता ने न्याय का सारा अधिकार पुत्र को दे दिया। ये बहुत खतरनाक बात हो गई, इसीलिए लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना खौफनाक बात है, ये डरने वाली बात है। पापी अंततः न्यायाधीश के सामने खड़े होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदम और हवा अदन में नंगे थे। हम वैसे ही नंगे खड़े होंगे, परमेश्वर के सामने कुछ छिपा नहीं है कि हम बहुत धर्मी हैं।
हम अंजीर के पत्ते लगा के नहीं खड़े हो सकते वहां, क्योंकि परमेश्वर ने अंजीर के पत्ते वो दिखा दिया था कि अंजीर के पत्ते ये क्या, ये मेरे से तुमको छिपा पाएंगे। अब देखिएगा ये अंजीर के पत्तों को समझिए ये क्या है। और अंजीर के पत्ते वे खुद को कैसे ढकेंगे? छपे हुए श्रद्धांजलि, मृत्युलेख या प्रशंसा पत्र के अंजीर के पत्तों से। जब कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति मरता है तो उसके लिए लोग श्रद्धांजलि कितनी जबरदस्त वाली देते, पूरी दुनिया देखे, मृत्यु लेख लिखते हैं उसके लिए और प्रशंसा पत्र लिखते हैं उसके लिए। ये चीजें क्या मायने रखती हैं? क्या आप पापी हैं तो पापी हैं? इन सब चीजों से यही है वो अंजीर के पत्ते, जिससे हम दूसरों को बताते बड़ा धर्मी व्यक्ति था। मनुष्यों की दृष्टिकोण में, परमेश्वर के दृष्टिकोण में वो पापी था। सब पापी हैं और कोई यानी कोई पवित्र नहीं है। पूरी दुनिया की स्वीकृति, तालियां, सम्मान और पदक कुछ भी नहीं है परमेश्वर की माफी के आगे। अगर उसने माफ नहीं किया है तो आपके पास अगर पदक है, बहुत पूरी दुनिया की स्वीकृति, आपके पास अप्रूवल है और आपके लिए तालियां बज रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको मेडल्स मिल रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आप एक दिन दी एंड अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। तो ये सब चीजें धरी रह जाएंगी। इतने महान उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। कितना महान उद्धार है जिसके लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। उद्धार के वस्त्र जो अब तक के सबसे महंगे वस्त्र हैं, कैलवरी पर लहरा रहे थे। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने जो किया वो अथाह है। अथाह का मतलब जिसकी कोई था नहीं, अथाह है। देखो ये आदमी, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कितना प्यार और कितना अवसर। ऐसा लगता है कि कैलवरी का क्रूस उन सभी नकारात्मक शक्तियों को समेट रहा था जो मानव जाति को निराश करती हैं। लेकिन यह कोई हार नहीं थी, यह कार्य में सर्वशक्तिमानता थी। सर्वशक्तिमानता हर नकारात्मक को सकारात्मक में बदल देती है। सर्वोच्च परिणाम के साथ एक सर्वोच्च कार्य। यीशु रोने वालों के लिए रोया, वो असहायों के लिए असहाय बन गया, अवंचितों के लिए अवंचित बन गया और अशुद्धों के लिए अशुद्ध। उसने मरने वालों के लिए मृत्यु का सामना किया और भयभीत लोगों के लिए भयावता का सामना किया। उन्होंने उन सभी लोगों के लिए अन्याय सहा जो उत्पीड़ित थे और उन्होंने दुनिया के सभी तुच्छ लोगों के लिए अपनी प्रतिष्ठा समर्पित कर दी। सभी चमत्कारों से परे कैलवरी में क्रूस पर मसीह की मृत्यु एक ऐसी महानता का कार्य था जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाई। बहुत भयानक चीजें खुलेंगी अब। बिना क्रूस के सृष्टि, अगर क्रूस को हटा दीजिए सृष्टि की हालत आप देखिए। क्रूस के बिना सृष्टि के बारे में सोचना चीजों के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण प्राप्त करना है। हम पृथ्वी की नींव से पहले छिपे रहस्यों के बारे में पढ़ते हैं। सृष्टि में क्रूस ईश्वर का रहस्य है जो अब हमें ज्ञात हो गया है। क्रूस सत्य का आंतरिक सार है। क्रूस अस्तित्व के ताने बाने को मजबूत करता है। मसीह में सभी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कैलवरी पर उसकी भुजाएं फैली हुई हैं। इसके बिना दुनिया बिखर जाएगी, बुराई इसे तोड़ देगी। परमेश्वर ने इस गोल ग्लोब को, पृथ्वी को अंतरिक्ष में फेंक कर भूला नहीं। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को इस पर विचार करते हुए और मसीह के क्रूस को इसके दिल में खड़ा करके इसे एक साथ रखा। यीशु का क्रूस सभी जीवन और अस्तित्व की ताकत है जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। मोक्ष हवा से निकली हुई कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। यह इतिहास पर आधारित है। यह उत्पत्ति से आ रहा है, इसका बीज आ रहा है। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ये इतिहास से निकल कर आ रहा है।
मोक्ष का पूरा योजना वहां उत्पत्ति से चली आ रही है। ये इतिहास से निकल कर आ रहा है। इसकी ये मानसिक जागरूकता या अति चेतन के भंडार का दोहन नहीं है। इसकी शुरुआत क्रूस से हुई और इससे अधिक स्पर्शनीय कुछ भी नहीं। क्रूस ईश्वर के लिए मोक्ष की कीमत थी और हमारे लिए इसका मूल्य तय करता है। मोक्ष को इसके पीछे के विशाल प्रयास से मापा जाना चाहिए, अर्थात ईश्वर के पुत्र का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान। सृष्टि के लिए ईश्वर को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। मोक्ष के लिए उन्हें अपने पुत्र की कीमत चुकानी पड़ी। सृष्टि बनाने में उसको क्या खर्च करना पड़ा? बोला बन गई, लेकिन इस सृष्टि के मोक्ष के लिए उसको अपने बेटे की कीमत चुकानी पड़ी। उसकी कीमत को आप लोग नहीं समझेंगे। आप अपने बेटे को रखिए सामने और उसकी इस दर्दनाक मृत्यु को, जिससे किसी को उद्धार भी नहीं मिलेगा, उसको अगर आप देखें कहेंगे कि यार परमेश्वर ने कितना बड़ा कदम हमारे लिए उठा लिया। अब आप बताइए वो आपसे कितना प्यार करता है। अपने बेटे को उसने हमारे लिए दे दिया, पापियों के लिए। कितना प्यार करता है। आज कोई धर्मी के लिए कोई धर्मी नहीं मर सकता, लेकिन एक हम पापियों के लिए वो धर्मी मर गया। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने वजन में, दिमाग में, अब अंदर से आपका मन बदल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका वचन सुनने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन उसको समर्पित नहीं कर रहे हैं। हम उस व्यय के लिए एक जबरदस्त परिणाम की उम्मीद करने के हकदार हैं। कैलवरी घटना ने स्वर्ग को चीर दिया, सूरज को काला कर दिया और यीशु मसीह को खून पसीना बहाने के लिए मजबूर किया, ताकि वे उसकी मदद के लिए स्वर्गदूतों को ला सके। ये सब क्यों? कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी इसे उचित नहीं ठहरा सकता सिवाय दुनिया के उद्धार के, और हर उस व्यक्ति के लिए उद्धार की गारंटी के जो उस पर अपना भरोसा रखता है। कैलवरी का क्रूस वो पैमाना है जिसके द्वारा उद्धार को मापा जाता है। सृष्टि के निर्माण में परमेश्वर को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। उद्धार के लिए उसे अपना सब कुछ देना पड़ा। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ। पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत मृत्यु की तरफ ना जाए, परंतु अनंत जीवन पा जाए। कितनी 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 परवाह उसको पापियों के लिए, इस पतित संसार की कितनी उसको चिंता है, क्योंकि उसने बनाया है। आप कोई चीज बनाते हैं ना, और वो चीज आपके सामने बर्बाद होती है, तो आप पूछिए आप पे कैसा बीतता है। और उस समय क्या बीतता है जब आप अपनी चीजों को अपने सामने बर्बाद होता हुआ देखो और आप कुछ ना कर, कैसा लगता है? आपका बच्चा आपके सामने बर्बाद हो रहा है और आप उसको रोकना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो आपके रोकने से नहीं रुकेगा, और वो बर्बाद हो रहा है, नशे में बर्बाद हो रहा है, दुनिया में बर्बाद हो रहा है। तब समाज नहीं आएगा, समाज आपको उठा फेंक देगा, इसका लड़का बहुत खराब है। तब एक है जो आपको गले लगाएगा, क्योंकि वो पापियों से प्यार करता है। His name is Jesus Christ। कभी इस बात को सोचिए, जब दुनिया में हम बर्बाद होते हैं ना, तो कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन एक है जो ऐसे लोगों से प्यार करता है। His name is Jesus Christ। हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उसके लिए, उसने हमारे लिए क्या किया और हम उसके साथ क्या, उसका रिफ्लेक्ट एक्शन हम उसको क्या दे रहे हैं। बहुत पहले बूंद बूंद करके मसीह के जीवन का लहू उसके हृदय से बह निकला था। इसने कैलवरी की पहाड़ी को रंग दिया और लाल अक्षरों में उस प्रेम की कहानी लिख दी जो सभी प्रेमों से बढ़कर है। आज पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग, सरल और बुद्धिमान, जंगल में रहने वाले और कंक्रीट के अपार्टमेंट में रहने वाले, फैक्ट्री कर्मचारी और शिक्षाविद, उस संदेश को सभी सत्यों से ऊपर सत्य के रूप में लेते हैं। ये हमें परमेश्वर के हृदय की
चिंताओं और एक बुद्धि को दिखाता है जो हमारे बादल कूदने वाले दिमाग से कहीं ऊपर है। महान बुद्धिजीवियों ने इसके आगे सिर झुकाया है। तरसुस का शाऊल जो कभी घृणा से भरा हुआ था, क्रूस को परमेश्वर के तर्क के रूप में देखने लगा। उसने कहा कि यह यहूदियों के लिए एक बाधा और यूनानियों के लिए मूर्खता है, लेकिन सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़ दीजिए। ये क्रूस की कथा। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए। देखिए, यहूदी लोग जो रिलीजियस अपने आप को अपने सबसे बड़ा रिलीजन, वो रिलीजियस के मारे, अपने रिलीजन के मारे यीशु मसीह को क्या कहते हैं? ठोकर का कारण, कि इसकी बातों से हमें ठोकर लगती है, ये हमारी रिलीजन के खिलाफ बोलता है। और अन्य जाति क्या कहती है? ये मूर्खता है, मर गया, मर के चला गया, क्या हम लोग क्या करके गया, उसकी मृत्यु से हमें क्या मिला? अन्य जाति उसको मूर्खता समझती है। जिस क्रूसिफिक्शन को यहूदी ठोकर का कारण बताते हैं और जिसको अन्य जाति मूर्खता कहती है, विश्वास करने वालों से पूछिए, ये विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर आज तक आपको परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव नहीं हुआ, इस क्रूस पर विश्वास कीजिए, उस बलिदान पर जो उसने हमारे लिए किया। हमसे कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन एक है, हम कितने भी खराब हो जाए वो हमसे हमेशा प्यार करेगा, क्योंकि वो पापियों से प्रेम करता है। His name is Jesus Christ। दुनिया में केवल एक ही नाम है जो पापियों का प्यार करने वाला है और जो पापियों के लिए प्राण देने वाला है, जो पापियों को जीवन देने वाला है। जी, मसीह की मृत्यु उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और ईश्वर का सबसे बड़ा कार्य था। प्रेम की शक्ति ने शक्ति के प्रेम पर विजय प्राप्त की। ये कोई गलती नहीं थी, कोई दुर्भाग्य नहीं था और कोई दुर्घटना नहीं थी। मसीह कोई शहीद पीड़ित नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली विजेता, हमारा चैंपियन और ईश्वर का नायक था। स्वर्ग में पिता ने उसे शैतान और बुराई का शिकार करने और उसे नष्ट करने के लिए भेजा था। एक महान दाऊद ने एक महान गोलियत का सामना किया। ईश्वर के पुत्र ने हमारे सबसे बड़े शत्रु पाप और हमारे अंतिम शत्रु मृत्यु को परास्त कर दिया। यीशु बचाता है शब्द उन्हीं सभी चीजों को गले लगाते हैं जो हमें पराजित करती हैं। हर जीवन की हजार जरूरतें होती हैं। मुक्ति सभी कमजोरियों को छूती है, अतीत और भविष्य तक पहुंचती है और शरीर, आत्मा और मन, धरती और स्वर्ग के लिए है। यीशु हमें हमारे पापों से, मूर्खता, असफलता और भय, अभिमान और भ्रम, शैतान के धोखे और हर खतरनाक परिस्थिति से बचाता है। मसीह सबका स्वामी है। यीशु बचाता है। मसीह के नरक विनाशकारी कार्य ने सभी संघर्षरत आत्माओं के लिए संसाधनों का स्वर्ग का फव्वारा खोल दिया। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास जीवन है, ये प्रभु ने कहा। बचाए जाने का अर्थ है फिर से जन्म लेना। जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने की शक्ति दी। जब ये शब्द हम सुन रहे हैं, मेरा हृदय आनंदित है और हर शब्द की पुष्टि करते हैं, हाँ, यीशु अद्भुत है। हमें ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर को जनशक्ति की आवश्यकता है। उद्धार एक संयुक्त प्रयास है। ईश्वर की आत्मा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा नहीं कर रही है, बल्कि इसे आगे बढ़ा रही है। हम मसीह के साथ सहकर्मी हैं। क्या शानदार साझेदारी है। ईश्वर को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे भरोसे और उसके प्रति हमारी आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। आइए सुसमाचार का प्रचार करें और इस प्रकार महान आज्ञा का पालन करें। ग्रेट कमांडमेंट, जो एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या आपने कभी किसी को मसीह के लिए जीता है? अगर आपने ऐसा किया है तो आपने ऐसा कुछ किया है जो पुराने नियम में किसी भी भविष्यवक्ता ने कभी नहीं किया। नूह ने कभी भी नहीं किसी व्यक्ति को अपने परिवार में शामिल होने के लिए जहाज में जाने के लिए नहीं जीता।
एलिया ने कभी भी आत्माओं या यर्मिया या यशाया को नहीं जीता। मसीह से पहले के भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा के प्रवक्ता थे, लेकिन उन्हें कभी भी वो आनंद और विशेषाधिकार नहीं मिला जो मसीही विश्वासी को मिलता है। हम लोगों को उन लोगों से ज्यादा बड़ा अधिकार मिल रहा है। हम परमेश्वर के पुत्र बन रहे हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए सेवक थे। हम सेवक नहीं, हम उसके पुत्र और पुत्री बन रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, जिस प्रेम का इतनी सरलता से कभी वर्णन किया भी नहीं जा सकता, जिस प्रेम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवन में अनुभव किया जा सकता है और उस प्रेम को अपने हृदय से दूसरों के लिए प्रकट किया जा सकता है। जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, इसी से लोगों को मालूम चल जाता है कि प्रभु हम में है और हम प्रभु में हैं। आपसे विनती करते प्रभु, कलीसिया के लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का वो प्रेम जो उंडेला गया है, वो प्रेम हम में प्रकट हो और हम एक दूसरे से प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें, ताकि दुनिया में लोगों को कुछ दिखाई दे कि आज भी जब सब जगह प्रेम ठंडा हो चुका है, कलीसियाओं में, परमेश्वर के लोगों में वो प्रेम है। और हम अब उस प्रेम के अंतर्गत दूसरों तक पहुंच बनाएं, ताकि जो हम जिन्हें जानते हैं और हम उनको प्रभु के बारे में बताएं, उनको बताएं कि एक है जो आपकी चिंता करता है, जिसने आपसे प्रेम किया, जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और आपको पापों की क्षमा देने को तैयार है, जिसे आप नहीं जानते। आप हमारे साथ चलिए और उससे फ्रेंडशिप कीजिए, अपने विचार, मसीही विश्वास को साझा कीजिए। देखिए, जब आप इस चीज को, विश्वास को शेयर करेंगे तो आपको मालूम है बढ़ेगा विश्वास। प्रेम बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक वैसे ही विश्वास बांटने से बढ़ता है, शेयर करने से। और जब आप शेयर करेंगे तो आपका बढ़ेगा, आप किसी का बढ़ाएंगे तो आपका बढ़ेगा। जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर के वचन में लिखा, उसकी आपने आप से आप सींची जाएगी। जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे, भलाई के काम, दूसरों के लिए आप सेवा करेंगे, तो आपके लिए प्रभु करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस कीमती उद्धार के लिए प्रभु। और ये उद्धार हमारी काबिलियत से नहीं मिलता है, ये तो आपकी ओर से है और ये हमें गिफ्ट के रूप में मिलता है जब हम यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो बलिदान वास्तव में हमारे लिए है। हम है वो पापी जिसके लिए उसने अपना प्राण दिया और अब वो जीवित है और मुझे प्यार से बुला रहा है, कह रहा है मैंने तुम्हारे पापों को अपने पर ले लिया, क्या तुम मेरे लिए जीवन नहीं जियोगे? और उसके लिए जीने का मतलब है दूसरों तक उस प्रेम को पहुंचाना कि दूसरों को भी परमेश्वर का प्रेम मिले और वो भी परमेश्वर के प्रेम के लिए कलीसिया में आए और उनका उद्धार हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रभु हम सबको ऐसी सामर्थ्य, ऐसा प्रेम से भर दे कि हम इस प्रेम कार्य के लिए, इस मेल मिलाप के लिए लोगों के पास, लोगों से शेयर करें और प्रभु की महिमा प्रकट हो, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।